दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के 9th रिचेस्ट पर्सन ज़ैंग जिमिंग के बारे में। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसकी उम्र अभी सिर्फ 36 साल है। 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की, लेकिन उधर इसका ज़्यादा दिल ना लग सका क्योंकि इसकी मंजिल कुछ और ही थी। इसके बाद इसने फैनफोन नामी कंपनी ज्वाइन की। ये कंपनी ज़्यादा देर परफॉर्म ना कर सकी और कंपनी बंद होने की वजह से ज़ैंग जॉबलेस हो गए। इसके बाद इसने एक ज़ाती कंपनी भी बनाई जिसका नाम 99 फैंस रखा गया, जिसकी वजह से 2011 में इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। ज़ैंग ने नोटिस किया कि दुनिया में लोग कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ को जहन में रखते हुए ज़ैंग ने 2012 में बाइट डांस नामी एक कंपनी बनाई और इसी कंपनी से टिकटॉक ऐप वजूद में आई। लेकिन टिकटॉक बनाने से पहले इस कंपनी ने सबसे पहले अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम हिंटोज़ाई रखा गया। ये एप्लीकेशन बुरी तरह से नाकाम हुई, यहाँ तक कि चाइना की हुकूमत ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ज़ैंग ने हिम्मत ना हारी और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा। वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइना के लोगों को दिन रात खबरों से आगाह करती रहे। लेकिन इस एप्लीकेशन को बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था, लिहाजा इसने इन्वेस्टर्स ढूंढने शुरू कर दिए। लेकिन एक बार फिर ज़ैंग की किस्मत ने इसका साथ ना दिया और सब इन्वेस्टर्स ने इसको इनकार कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी एक वेल रिप्यूटेड कंपनी में नौकरी छोड़कर ज़ैंग अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। लेकिन 2012 में एक इन्वेस्टर ज़ैंग की कंपनी में पैसे लगाने को तैयार हो गया। इन पैसों से ज़ैंग ने टोटियो नामी एक कंपनी बनाई जिसे 1 करोड़ 30 लाख लोग इस्तेमाल करने लगे। इस एप्लीकेशन को चाइना की ज़्यादातर आबादी इस्तेमाल करने लगी और ज़ैंग को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई थी। अब आते हैं इस दौर की मशहूर ऐप टिकटॉक की तरफ। दोस्तों, सितंबर 2016 में ज़ैंग की कंपनी ने डुइंग नामी एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी, जिसे चाइना में डुइंग कहा जाता है। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन बेहद मशहूर हो गई और 1 करोड़ लोगों ने चाइना में इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ज़ैंग ने सोचा कि क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराया जाए। इसके बाद 2017 में टिकटॉक के नाम से ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन इस वक्त टिकटॉक से मिलती जुलती एक एप्लीकेशन दुनिया में ऑलरेडी मौजूद थी और वो मशहूर भी थी, जिसका नाम म्यूज़िकली था। अब ये तो अंडरस्टूड बात है कि जब तक म्यूज़िकली मौजूद थी, टिकटॉक को इतना मशहूर होना नामुमकिन था। लिहाजा ज़ैंग ने म्यूज़िकली नामी इस एप्लीकेशन को 150 अरब रुपए में ख़रीद लिया और इसके तमाम यूज़र्स को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। इस तरह दुनिया में टिकटॉक का कोई बड़ा कंपेटिटर ना रहा और आज टिकटॉक 75 ज़ुबानों में मौजूद है और दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप है। इसी ऐप की वजह से ज़ैंग जिमिंग चाइना का 9वां अमीर तरीन आदमी बन चुका है और इसकी दौलत की मालियत 13 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2000 अरब रुपए बनती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।